पंडित विजय कुमार शर्मा जी, सबसे पहला सवाल है कि ये इंडी गठबंधन वाले जो है वोट बैंक के लिए मुजरा काहे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि आप लोग मुजरा करते हैं। अभी उन्होंने सिर्फ विपक्ष का नाम लिया। 2014 के पहले विपक्ष में कौन था? भाजपा थी। कितने कोठे खुलवाए गए थे, कितने लोगों ने मुजरा किया था? प्रधानमंत्री किस कोठे मुजरा कर रहे थे, उसका जवाब दिलवाओ ना। अगर आज हम जनता की परेशानियों को लेकर लड़ रहे हैं तो हम मुजरा कर रहे हैं। 2014 के पहले 1 रुपये पेट्रोल बढ़ जाने के बाद मुजरा कौन करता था? सिलेंडर लेके कौन बैठा था? हम तो ऐसा शब्द का प्रयोग भी नहीं करेंगे उनके लिए, क्योंकि वो महिला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इतना गिर चुका है, तब बेशर्म हो चुका है कि शब्द नहीं है मेरे पास। घोर निंदा करते हैं ऐसे बयानों की। आप मंगलसूत्र चले थे, मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेगा, मुसलमान भैंस छीन लेगा, मुसलमान आदि प्रॉपर्टी छीन लेगा। अरे मुसलमान ही लाल किला दिया जिस पर खड़े होकर तुम बोलते हो मैं देश के प्रधानमंत्री। किसी के बाप ने नहीं बनवाया है। गलत बोल रहा हूँ? बताओ। मतलब मुगल प्रेमी हैं आप? बात वो नहीं है, बात यह है कि जो धरोहर है, जिसने जो काम किया वो तो गिनो ना। अगर आप इस देश में नफरत की राजनीति करें, फिर आपने कहा मैंने ईद मनाई थी, मुजरा कौन किया? मुजरा कौन किया? एक तरफ आपने कहा घुसपैठिया है मुसलमान, और एक तरफ आपने कहा मैंने ईद मनाई। कौन थूक के चाटा? इस देश का प्रधानमंत्री मुद्दों पे बात कब करेगा? खाए भगवत गीता की कसम, खाए जी कसम कि उन्हें एक भी चुनाव में अपने काम के नाम पे वोट मांगा है। खाएंगे भगवत गीता कसम? ये भगवत गीता जो है मोदी जी पढ़ते हैं, आपके तरह सजा करके ताक पे नहीं रखते हैं। मोदी जी अगर पढ़ रहे होते, मोदी जी सीने से लगा करके भगवत गीता अगर मोदी जी पढ़ रहे होते, हाँ। तो क्रिश्चियन से उनका पुराण आता है। असल में ईसा मसीह के तो उन्होंने पैर दबाए हैं। नबी ने पर्दे में बात की थी अल्लाह से, वो डायरेक्ट नबी से बात किए हुए हैं। वो भगवान है, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ उनके सेवक हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बायोलॉजिकल नहीं है ना? देखो अच्छा ये बताइए, तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बिना किसी स्त्री और पुरुष के मिलन के कोई बच्चा संभव है? टेस्टेड बेबी है। लेकिन एक अवतार भी तो हो सकता है। अवतार नहीं हो सकते, अवतार हो ही नहीं सकते, क्योंकि यशोदा बैंक उनकी माँ है। सर्टिफिकेट है, अस्पताल में उनका सर्टिफिकेट है कि उन्होंने यशोदा माँ के पेट से जन्म लिया है। उनके पिता थे। इस तरह की चीज़ों को माँ उनकी इस वक्त स्वर्ग में है। उनको कैसा लग रहा होगा कि आज मेरा बेटा मुझे इनकार कर दिया कुर्सी के लिए? सोचिए। लेकिन सवाल ये है कि इतनी घबराहट आप लोगों को क्यों है? मेरी गठबंधन वाले इतने परेशान क्यों अच्छा है? ये बताओ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, देश के प्रधानमंत्री घबराए हैं कि हम घबराए हैं? जवाब दो। लग तो रहा है कि आप लोग घुसपैठिया। अरे यार दलाल, सुन तो लो मेरे भाई, फिर मैं बोलूंगा शब्दों का। देखिए फिर देखिए, एक तो राहुल गांधी जो है पत्रकारों को जो है चमचा चमची कहते हैं। कम से कम उनके समर्थक तो थोड़े से। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, एक गृह मंत्री खड़ा होता है पंजाब की रैली में, फिर मैं आपको वो शब्द का प्रयोग क्यों न करूं, वो कहता है कि मुझे 5 सांसद दे दो, मैं सरकार गिरा दूंगा। जनता द्वारा चुनी हुई सरकार गिराने की धमकी देना, क्या चुनाव आयोग अंधा है? कर पाओगे सवाल? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? पूरा मणिपुर हो जाएगा अगर ये लोग फिर से आ गए तो। पूरा इंडिया मणिपुर बन जाएगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं देश के नागरिकों को, किसान की हालत बेकार हो जाएगी। डरा रहे हैं देश के नागरिकों। मैं अगर डरा रहा होता तो देश की प्रधानमंत्री ने किसानों को घुसने नहीं दिया था। वो डराना नहीं था। देश की खिलाड़ी बेटियों को घसीट लिया गया, डराना नहीं था। अरे देश के अवाम मोदी जी के यहाँ बसते हैं, ये छाती समझ रहे हैं ना? यहाँ मोदी, आप लोग चाटुकारिता के लिए उनके लिए बसते हैं। आपको 111 करोड़ की दलाली मिली है, इसलिए आप बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात कह रहा हूँ कि आप गुजरात में भेजे गए हैं। अब आज जिस धर्म के आते हैं उस धर्म की ईश्वर की कसम खा कहिए कि आपने गुजरात में क्या देखा? क्या आपने वहाँ पीड़ित लोगों को नहीं देखा? गुजरात में मोदी लहर देखा? आपने मोरबी पुल की घटना देखी? आपने उन 3 मुसलमानों को देखा जिन्होंने बचाई? आपने बस्तियाँ तोड़ते देखी? अरे जिन्होंने हमारे देश के लोगों को बचाया,
कौन सा काम चल रहा था फ्लाईओवर का, जैसे फंस गए थे लोग, उसका मकान तोड़ दिया गया। आप देखिए इस देश के प्रधानमंत्री ने एक वर्ग के लोगों को वोट देने नहीं दिया गया। उनका आधार कार्ड चेक करने हैदराबाद की सांसद की प्रतिनिधि जाती है, भाजपा की उम्मीदवार, जो ड्रामा बहुत करती हैं, कभी मस्जिद में करती हैं, कभी कुछ करती हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। अरे उनका नाम इतना बड़ा है, तमिल में हम क्या बोले, जो अब ACC के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, तो आप समझिए ऐसे लोगों को क्यों उतारा गया। आप बताइए, नचनियों को टिकट देने से आप जीत जाएंगे? महिलाओं के इस तरह के सम्मान नहीं करें। मैं- साधु संत है, भगवा भगवा वस्त्र मैं मनोज आपने धारण किया हुआ मैं है। मनोज तिवारी की और बात इस तरीके से महिलाओं के लिए शब्दों का इस्तेमाल। तिवारी की बात कर रहा हूँ। ना 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 ना, आप लोग फिर घुमा दिए। देखिए, देश की जो आवाम है वो आपकी इस वस्त्र की जो है इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी महिला के आप लिए बोलिए, आप शब्द का आप इस्तेमाल। बोलिए। आप लोग वही चाटुकारिता करने लग गए। मनोज तिवारी नचनिया है, वो तो सांसद की उम्मीदवार है, वो तो कभी इस सब में आई नहीं इंडस्ट्री में। मनोज तिवारी को देख लीजिए, निरहुआ को देख लीजिए, ये हरकतें करते हैं, गाना गाते हैं मंचों पे, योजना नहीं बताते हैं, तब सवाल नहीं आएगा। ये दलाली जो आप कपड़ा पहने हो, ये जो माइक लिए हो, इसका भी समर्थन करो। ये भी लोकतंत्र का साबित करेंगे, है। साबित करेंगे। साबित मणिपुर में बोले थे। एक मिनट सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं साबित कर दूंगा। पंडित जी, बस एक सवाल सुन लीजिए। लास्ट एक सवाल। नहीं, अरे आप नहीं, आपने आप डर क्यों रहे हो? आपने आप डर क्यों रहे हो? आपने मेरे को आपने 4 सवाल किए। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया। आपको सुनना पड़ेगा। मैं प्रूफ करूंगा। आप सुनेंगे तभी आपका इंटरव्यू आगे हम बढ़ाएंगे। प्रूफ करूँ ना, आपको प्रूफ। मैं एक सवाल बस आप आपसे। नहीं बस आपसे। आपने मेरे मंत्री से पूछ पाओगे मणिपुर क्यों नहीं गए? आप पूछ पाओगे कि नू हंसा में हमारे मकान जो तोड़े गए उसका हिसाब हुआ? 10,000 जो बस्तियां उजाड़ी गई अयोध्या में, उसका हिसाब हुआ? आप पूछोगे कि अभी राजस्थान में दलित बेटी को जिंदा जला दिया गया, हिसाब हुआ? 440 मकान तोड़ दिए गए, हिसाब हुआ? आप ये सवाल नहीं कर पाओगे। फिर ये कहना पड़ता है कि अगर आप जिस तरह से तारीफ प्रधानमंत्री कर रहे हो, अगर आपकी बहन बेटी मणिपुर में ऐसी घुमाई गई होती तो आप भी कहते धिक्कार है सरकार को। सुनिए अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। बोल लिया ना आपने, आपने गुस्सा दिखा दिया। बोलिए। शायद प्रधानमंत्री मोदी इसी चीज़ को कह रहे होंगे कि ये लोग मुजरा करते हैं। मुजरा तो वो करते हैं ऐसे वाला, भूल गए? मुजरा तो वो करते हैं दलाली वाला, मुजरा तो वो करते हैं गाय काटवाने वाली कंपनी को चंदा लेने वाला। देश के प्रधानमंत्री भाजपा नहीं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी सुनिए, अरे सुनिए ना, बस हो गया। प्रधानमंत्री मोदी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे पद का गरिमा। अगर वो विपक्ष में थे तो क्या मुजरा करते थे? किस कोटे में करते थे मुजरा? बस सवाल तो वही पूछ रहा हूँ ना। अगर वो 2014 के पहले पूरी भाजपा किस कोठे में मुजरा करती थी? कोठे नंबर बताओ। ये मोहब्बत की दुकान। गाली गलौज कर, मैं कहाँ गाली गलौज कर रहा हूँ? ये महिलाओं का जवाब मांग रहा हूँ सर। मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर विपक्ष इस वक्त मुजरा कर रहा है तो प्रधानमंत्री की पहले जो जितने विपक्ष थे, देश विरोधी काम करेंगे तो आपको क्यों नहीं कहा देश विरोधी काम RSS के लोग पकड़े जा रहे थे उसी करते हुए। पाकिस्तान से आप लोग पाकिस्तान से हाथ मिलाएंगे और पाकिस्तान के लोग जो कन्हैया कुमार का समर्थन करेंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्यों नहीं कहा जाए? इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा आप लोगों ने लिया है पाकिस्तान। सोचिए कि आप लोगों के लिए छोटे से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जवाब मैं दे दूं? इससे भी बड़े शब्द थे आप लोगों के इस्तेमाल। मैं जवाब दे दूं? जब आप देश विरोधी काम करेंगे तो आपसे कहा जाएगा। बोल लिया। इस देश के पत्रकारों को देशद्रोही देखते हैं हम लोग, लेकिन इनसे पूछना चाहिए कि अभी तक पुलवामा हमले के RDX कहाँ से आया, उसका खुलासा नहीं हो पाया, जवाब नहीं मिलेगा। दूसरा, इनसे पूछेंगे सेना की भर्ती को 4 साल किसके लिए किया गया, जवाब नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में अंदर कैसे आ गए, जवाब नहीं मिलेगा। लद्दाख में बैठा हुआ वो शख्स बर्फ में, इनको याद नहीं आएगा। मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई, सेना के जवान मारे गए, जवाब नहीं आएगा। इजराइल में हमारे कर्नल मारा गया, शहीद हुआ, जवाब नहीं आया, उस पर जवाब नहीं होगा। प्रधानमंत्री तो कूल रहेंगे, मैं तो बस वहीं पे लद्दाख के बीच पे जाके ठंडी ठंडी बियर पी के बैठेंगे। देखिए फिर वही है। आपने पत्रकार को बोला कि आप ब्रोकर की तरह काम करते हैं, लेकिन आप साबित नहीं कर पाएंगे। अगर अभी आपने मुझे सुनिए आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए, एक भी क्वेश्चन आप नहीं किए होंगे। सुनिए ना, अरे सुनिए, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए ना, जवाब दीजिए, सुन लीजिए ना। जवाब दीजिए। आपने मुझे ये कहा कि आप दलाली करते हैं, आप सरकार से पैसे लेते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप साबित कर दे तो मैं ये माइक छोड़ दूंगा। मैं आपसे एक बात का साबित कर दीजिए। अब मुझे बोलने देंगे? अगर एक फुटी कौड़ी भी किसी पार्टी से लिया हो, आप साबित करके दिखाइए। मैं आप बोल लूँ?
जवाब देने दूँ? आप साबित करेंगे ना? अरे जवाब दे देंगे, साबित करेंगे ना? हाँ जवाब देने दीजिए ना। कर दीजिए साबित। मैं आपसे जितने भी 10 क्वेश्चन पूछा उसमें से एक भी क्वेश्चन आपने किसी भाजपा नेता से नहीं पूछा। आप जिस तरह से हमें ये पूछने आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सरकार हमारी नहीं है, पुलिस हमारी नहीं है, फिर भी आप सवाल हमसे करते हैं, तो इसे मैं क्या समझा जाए कि अब क्या है? जब देश विरोधी काम आप करेंगे तो सवाल आपसे पूछा मैं जाएगा। आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप नहीं चाहते हैं कि देश तरक्की करे तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप चाहते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप चाहते हैं कि देश में पहले की तरह हाहाकार मचा हुआ है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। जब राजस्थान में इस वक्त सरकार किसकी है, जवाब दो, आपको बोलना पड़ेगा। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। भजन लाल शर्मा की है। 440 मकान तोड़े गए, महिलाओं को घसीटा गया उस मकानों से, एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया। अभी कल आदिवासी को उल्टा टांग के मारा गया, मुसलमान को अहमदाबाद में मारा गया। ये जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, बुलंदशहर में महिलाओं को मारा गया, खुलेआम तो बदमाशों ने मारा, ये कौन करवा रहा है? और ये भाजपा के सरकार में हो रहा है। एनसीआरबी, समझ पढ़ रहे हैं ना, एनसीआरबी गृह मंत्रालय, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा क्राइम, रेप उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के इलाके में होते हैं, जहां हर कदम में आप गहने पहनी जा सकती हैं। इसमें जवाब नहीं मांगते हैं आप।